video will help you learn about software quality testing, also known as SQT. Your trainer for today is Mr. Pavan. Hello everyone. I'm your software testing trainer from Chroma Campus. As far as my profile is concerned, I am having an experience of around 12 plus years. I started my career from a mid-level company called as SDG in Noida. Then from SDG, I moved to Pfizer, which which company actually deals with financial services. From there, I moved to Birlasoft, where I worked for GE clients, where GE was actually General Electric. Then from GE, or you can say from Birlasoft, I moved to Tech Mahindra, where I worked. Currently, I'm working with Tech Mahindra, you can say, and I'm working on various clients. One of them is AT&T. Many of you have heard of that, AT&T. So let's start a brief about what is testing, what we do in testing, how can we enter into IT industry with the help of software testing and all. Right. So let's start with a very, very simple thing. What is Chroma Campus, right? So when we talk about Chroma Campus, we say that Chroma Campus is a corporate training company. Actually, it is not like any other institute. The basic difference between Chroma Campus and any other institute is that the trainers in Chroma Campus are actually from IT industry, right? So सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें, मैनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है या मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, या मैं बीपीओ में काम कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ एंड आई वांट टू एंटर इनटू इंडस्ट्री, तो मैं किस प्रोफाइल के थ्रू एंटर करूँ. सो बहुत लोग आप में से कंफ्यूज होंगे कि कौन सा प्रोफाइल आपके लिए बेटर रहेगा व्हेन यू इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू आईटी. सो अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वन ऑफ द best profile through which you can easily enter into IT industry, irrespective of that कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं है. अगर इस टेस्टिंग कोर्स के लिए हम बात करें तो टारगेट ऑडियंस है एनीबडी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड. इट मींस आइदर यू आर बीटेक और यू आर जस्ट एमबीए और बीबीए और इवन यू आर नॉर्मल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, you can easily enter into IT industry. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसके लिए अभी हम बात करेंगे. दूसरा एक पॉइंट बहुत लोग समझना की हमें जरूरत है कि बेस्ट और वर्स्ट क्या है इन आईटी इंडस्ट्री का. सो व्हेन वी से बेस्ट पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री इज दैट एनीबडी कैन एंटर इनटू आईटी. एनीबडी इसलिए बोल रहा हूं, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, इन बोथ द केसेस यू कैन इजीली एंटर इनटू आईटी. वर्स्ट भी यही बात है कि कोई भी आईटी में जा सकता है. वर्स्ट इसलिए है बिकॉज क्योंकि कोई भी जा सकता है, इसीलिए देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आईटी इंडस्ट्री में कोई भी जा सकता है. बिकॉज कोई भी जा सकता है, इसलिए हमें अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा शार्प करना पड़ेगा सो दैट वी कैन इजिली क्रैक द इंटरव्यू एंड एंटर इनटू द इंडस्ट्री. सो मैं ये बोल रहा हूं कि एनीबडी कैन एंटर इनटू आईटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड. इसका रीजन ये है कि टेस्टिंग इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोफाइल, और यू कैन से टेस्टिंग इज अ कोडिंग इंडिपेंडेंट प्रोफाइल. यहां मेरे कोडिंग इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आने की जरूरत नहीं है. इन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस डेमो आई विल एक्सप्लेन कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको कोई भी लैंग्वेज के आने की जरूरत नहीं है. सबसे सिंपल पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि टेस्टर कौन है और वो टेस्टर क्या करता है. सिंपल. अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूं, टेस्टर इज अ वर्चुअल यूजर हु यूजेस द एप्लीकेशन बिफोर द रियल यूजर यूज इट. इट सिंपली मीन्स, एक्चुअली में टेस्टर कुछ नहीं है. टेस्टर का काम सिर्फ इतना सा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया, टेस्टर को वो सॉफ्टवेयर यूजर के यूज करने से पहले खुद उसको चलाकर इसको यूज करके देखना होता है. इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझें. एप्लीकेशन है कोई भी दुनिया में बनी, लाइक मैं कहूं एफबी है, जीमेल है, ट्विटर है, यूट्यूब है, कोई भी एप्लीकेशन है, अल्टीमेटली वो बनती किसके लिए है?
फॉर रियल यूजर्स, आप सब लोगों के लिए। अब टेस्टर का रोल क्या है? टेस्टर इज अ मिडिल मैन, वर्चुअल यूजर। वर्चुअल यूजर इसलिए बोला मैंने, वर्चुअल यूजर वर्ड इसलिए यूज किया, रीजन बीइंग वो असली यूजर नहीं है, वो सिर्फ असली यूजर से पहले उस एप्लीकेशन को यूज करके देख रहा है, और सिंपल भाषा में बोले उसको चेक करके देख रहा है, टेस्ट करके देख रहा है। दैट मीन जब एप्लीकेशन बनेगी वो सबसे पहले टेस्टर के पास आएगी, टेस्टर उस एप्लीकेशन को चलाकर चेक करके देखेगा कि वो एप्लीकेशन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या वो एप्लीकेशन सही से एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद ही वो एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड यानी कि आप लोगों के पास आएगी। तो अब इसको समझे कि भाई ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि एक टेस्टर एक यूजर की तरह एक्ट करता है, बस यूजर से पहले उस एप्लीकेशन को यूज करके या चलाकर देखता है। तो यही तो वो मेन पॉइंट है कि कोडिंग नहीं चाहिए। रीजन बीइंग, अगर एक यूजर को किसी एप्लीकेशन को चलाकर देखने के लिए कोडिंग नहीं चाहिए तो टेस्टर को भी नहीं चाहिए, बिकॉज टेस्टर तो वही काम करने वाला है जो यूजर करेगा, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ टेस्टर डू व्हाइल टेस्टिंग द एप्लीकेशन। तो इसको एक बहुत ही सिंपल और छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक वेबसाइट है या एक सॉफ्टवेयर है जो बन रहा है। हम 2 मिनट के लिए कंसीडर कर लें कि ये अभी लाइव नहीं हुआ है, ये बन रहा है, और इसमें एक छोटा सा फीचर बन रहा है कि, फ्यूचर में जब ये एप्लीकेशन लाइव होगी और कोई भी यूजर इस वेबसाइट पे आएगा, और अगर वो आने के बाद इस डाउनलोड करिकुलम लिंक पे क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद जब वो इस पॉपअप पे अपनी वैल्यूज डालेगा, तो वैल्यू डालने के बाद उस यूजर के पास एक सिस्टम ऑटोमेटिकली मेल शूट करेगा। सपोज मैं टेस्टर हूं, मैं इस फीचर को, इस फंक्शनैलिटी को चेक करना चाहता हूं, तो मैंने नाम डाला, मैंने ईमेल आईडी डाली, नंबर डाला और डाउनलोड करिकुलम पे क्लिक किया। लेट मी मूव टू माय ईमेल नाउ। मैं ईमेल पे आया और हियर आई कैन सी कि मेरे पास एक मेल आ गई है फ्रॉम दैट एप्लीकेशन कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, आपको हमारे लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने ये फीचर टेस्ट कर लिया कि यस, जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्म में अपनी वैल्यूज को डाला और सबमिट किया तो मेरे पास मेल आ गई। तो अब ये फीचर मैंने टेस्ट किया, जब मैंने इसको पास कर दिया, इसके बाद ये जब ये रियल एनवायरनमेंट में जाएगी, जब कस्टमर के पास जाएगी और कस्टमर इस पे ये काम करेंगे तो ये काम चलेगा। तो यही चीज को चेक करना इज एक्चुअली टेस्टिंग। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग कैसे काम करती है। इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि एज अ टेस्टर यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कोड, बिकॉज आपका काम है एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। अगर सिंपल वर्ड में समझे टेस्टिंग क्या है, तो टेस्टिंग का मतलब है सिर्फ 2 वर्ड, एक्शन एंड वेरिफिकेशन। टेस्टिंग में अगर आप दुनिया में किसी भी चीज की टेस्टिंग करोगे तो आप सिर्फ 2 ही काम करोगे। सबसे पहले आप एक्शन लोगे, फिर उस एक्शन को वेरीफाई करोगे। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। सपोज आपके घर में एक बल्ब है, उसे आपको स्विच ऑन करके ये चेक करना है वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप एक्शन लोगे, स्विच को ऑन करोगे, देन आप उसको वेरीफाई करोगे कि बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ। अगर वो बल्ब जला तो टेस्टिंग पास, एज टेस्टिंग फेल्स। जैसे ये जनरल एग्जांपल लिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज आल्सो सेम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी होता है, आप सबसे पहले एक्शन लेते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर और फिर वेरिफिकेशन करते हो। अभी पिछले एग्जांपल में यही तो किया हमने एक फॉर्म के ऊपर डेटा डाला, दैट वाज एक्शन। फिर हमने जाकर ये क्रॉस चेक किया कि मेल शूट हुआ कि नहीं हुआ, मेल बॉक्स में मेल आया या नहीं आया, दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। इसको समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ। सपोज एक लॉगिन पेज है विद 2 फील्ड्स, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या, मेरा एक्शन क्या होगा? माय एक्शन विल बी आई हैव टू एंटर यूजर आईडी, जो मैं यहां डालूंगा,
दूसरा एक्शन क्या करूंगा, आई विल एंटर पासवर्ड जो मैं यहां डालूंगा। तीसरा एक्शन क्या होगा, आई विल क्लिक ऑन साइन इन बटन। तो यानी कि अगर मैं लॉगिन पेज की टेस्टिंग कर रहा हूं तो मैं 3 एक्शन लूंगा, यूजर आई डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, साइन इन पर क्लिक करूंगा। अब व्हेन आई टॉक माय एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि इट शुड डिस्प्ले होम पेज। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा वेरिफिकेशन, राइट। अब वेरिफिकेशन का मतलब होगा मैं ये क्रॉस चेक करूंगा, मैं होम पेज को वेरीफाई करूंगा कि वो डिस्प्ले हुआ या नहीं हुआ आफ्टर क्लिकिंग द साइन इन बटन। अगर वो डिस्प्ले हुआ रिजल्ट, इफ होम पेज डिस्प्लेड देन पास, कंडीशन इज पास, और अगर होम पेज नहीं हुआ देन कंडीशन इज फेल। सो अगर मैं वापस इसी पेज पर आके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं काफी देर से, व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिंग, तो टेस्टिंग की सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि जो फीचर, जो फंक्शनैलिटी कस्टमर मांग रहा है, क्लाइंट मांग रहा है, हमें उसे इंश्योर करना होता है, चेक करके वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही। और उसे चेक करने के लिए हमें एप्लीकेशन के फ्लो का पता होना जरूरी है, ना कि किसी कोडिंग के या प्रोग्रामिंग का, राइट। अब अगर हम बात करें वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, तो सिंपल सी बात है, वाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, सॉरी। तो ट्रेनिंग हमें इसलिए चाहिए बिकॉज यूट्यूब से या बुक से आप नॉलेज तो ले सकते हो, बट रियल इंडस्ट्री कैसे काम करती है ये आपको नहीं पता चलेगा। प्लेस एंड यू नीड ट्रेनिंग, अनदर इज फॉर प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में नॉलेज और आपको कॉल चाहिए। नॉलेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनर की रहेगी यानी मेरी रहेगी, और इंटरव्यू कॉल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके एचआर डिपार्टमेंट की। सो नॉलेज, दिस मेन 4 पॉइंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, तो हमें समझना पड़ेगा, जब हम नॉलेज की बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट आएगा ट्रेनर। यस, द ट्रेनर विल बी फ्रॉम इंडस्ट्री। जो भी आपको पढ़ाएगा क्रोमा में, मैं या एक्स या वाई, हमेशा ट्रेनर विल बी फ्रॉम इंडस्ट्री। ट्रेनिंग स्टाइल का यहां सिंपल सा मतलब है कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगे जो रियल इंडस्ट्री में एक ट्रेनर करता है। देन थर्ड पॉइंट, नोट्स। नोट्स जो आपके साथ शेयर होंगे दैट विल बी फ्रॉम इंडस्ट्री ओनली, एंड ऑल अबाउट कोर्स मॉड्यूल। सो लेट्स मूव टू पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। इस स्लाइड को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सी, जो कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें टेस्टिंग में आप मेरे साथ वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो रियल इंडस्ट्री में एक टेस्टर करता है। लाइक you will do requirement analysis, you will write query logs, test planning, test case writing, execution, bug reporting, etc etc. Let me explain you one by one. देखो, सबसे पहले टेस्टिंग के लिए जो स्टोरी है अगर उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्लाइंट से आती है रिक्वायरमेंट। सो वी विल गिव यू अ रिक्वायरमेंट एंड यू विल डू रिक्वायरमेंट एनालिसिस ओवर इट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब हुआ कि आप उस रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, अपनी क्वेरीज, कंसर्न रेज करोगे। जब आप उस रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे, बिकॉज अगर आपको, जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला था कि टेस्टर का काम होता है एप्लीकेशन के फ्लो को चेक करना। फ्लो वो कब चेक कर पाएगा, जब उसको रिक्वायरमेंट पता हो, क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट आई है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है एप्लीकेशन में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद अगर आपको क्वेरी आती है तो यू हैव टू जनरेट क्वेरी लॉग, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लानिंग, टेस्ट प्लानिंग कैसे होगी, देन यू विल डू टेस्ट केस राइटिंग, यू विल डू टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, राइट। आप बग्स निकालोगे, टेस्टिंग करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे तो बग्स निकालोगे, बग निकालोगे तो बग रिपोर्टिंग करोगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सपोज मैं आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करा रहा हूं। सो सपोज दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप महिंद्रा, मैं अगर आपको ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा तो मान लो मैंने ये रियल रिक्वायरमेंट ले ली महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे काम करती है। जैसे हमने एक मॉड्यूल पकड़ लिया, क्रिएट यूजर एसएपी एचआर मॉड्यूल, तो इस पे ये प्री कंडीशंस का मतलब क्या है ये समझेंगे, फ्लो ऑफ इवेंट कैसे चलेगा, व्हाट विल बी पोस्ट कंडीशंस, देन मान लो मॉडिफाई यूजर का मॉड्यूल पे बात करेंगे, डिलीट पे करेंगे। दैट मीन्स जब मैं आपको पहला फीचर दैट इज
रिक्वायरमेंट एनालिसिस सिखाऊंगा तो ऐसा नहीं कि हम वर्बल सीखेंगे, हम रियल इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। फिर अगर मैं आपको टेस्ट प्लानिंग सिखा रहा हूं तो अगेन आई विल यूज अ डॉक्यूमेंट फॉर टेस्ट प्लान विच इज वन ऑफ माई ओल्ड कंपनी SDG। तो इस पूरे टेस्ट प्लान पे हम लोग काम करेंगे। लाइक यू विल ट्राई, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई स्कोप ऑफ टेस्टिंग क्या है, मॉड्यूल कौन से टेस्ट होने हैं, कैसे डिसाइड होता है, क्या टेस्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म होंगी, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, एंड लाइक रोल्स किसके क्या रोल रहेंगे, यूनिट टेस्टिंग कौन करेगा, इंटीग्रेशन कौन करेगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करोगे मेरे साथ, चाहे वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, चाहे वो टेस्ट प्लानिंग हो, चाहे वो टेस्ट केस राइटिंग हो। अगर मैं आपको टेस्ट केस लिखने सिखाऊंगा देन अगेन आई विल यूज अ रियल टाइम इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग पूरे टेस्ट केसेस बनाएंगे। हर उसमें रिक्वायरमेंट आईडी का मतलब क्या है, प्रायोरिटी क्या है, कंडीशन, व्हाट इज इनपुट डेटा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हर चीज पर हम यहाँ काम करेंगे रियल टाइम एप्लीकेशन पे। ये पूरे प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे, चाहे वो क्वेरी लॉग हो, प्लानिंग हो, राइटिंग हो। फिर आपको रियल एप्लीकेशंस मिलेंगी जिनको आप टेस्ट करोगे, जिनमें आप बग निकालोगे। जब आप बग रिपोर्टिंग की बात करोगे तो आपको बग रिपोर्टिंग करने के लिए पूरा एक डिफेक्ट रिपोर्टिंग शीट दी जाएगी जिस पर आप बैठकर अपने डिफेक्ट को ट्रैक करोगे। पहले एक्सेल पे सिखाएंगे, फिर आपको बगजिला टूल पे सिखाएंगे। सो वी विल गोइंग टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑन रियल टाइम बेसिस जो प्रोजेक्ट में होता है, राइट। सो एंड लास्ट, पूरी ट्रेनिंग में जो भी नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे दोज नोट्स विल बी एक्चुअली फ्रॉम IT इंडस्ट्री। जैसे सपोज सबसे लेटेस्ट बात करें, मैं आपको अजाइल की ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो अगर अजाइल की ट्रेनिंग चल रही होगी तो अजाइल पर जो ट्रेनिंग होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट यूज होगा दैट विल बी फ्रॉम टेक महिंद्रा। या मैं आपको टेस्ट प्लानिंग करा रहा हूं तो टेस्ट प्लानिंग में जो मैं डॉक्यूमेंट यूज करूंगा फॉर एग्जांपल दैट विल बी फ्रॉम SDG जो मैंने भी आपको दिखाया। अगर मैं ऐसे बोलूं तो वी हैव लिस्ट ऑफ नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा रहा हूं तो दैट कैन बी फ्रॉम कोक ऑल्सो, तो कोक का प्रोजेक्ट हो सकता है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, पूरी ट्रेनिंग में वी विल गोइंग टू यूज रियल इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट दिस, जो नोट्स में या जो असाइनमेंट्स हम आपको देंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो असाइनमेंट्स विल बी फ्रॉम, वो आप सपोज कुछ ऐसे होगा कि मैंने आपको टेस्ट प्लान की ट्रेनिंग दी, फिर मैं आपको एक रियल टेस्ट प्लान दूंगा एंड दिस इज प्योरली ब्लैंक टेस्ट प्लान, कंप्लीटली ब्लैंक। अब आप खुद से ये टेस्ट प्लान को क्रिएट करोगे, बनाओगे, जनरेट करोगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू मेक दिस टेस्ट प्लान बाय योर ओन, तो आपको इस टेस्ट प्लान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ड्यूरिंग कंप्लीट ट्रेनिंग वी विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द एप्लीकेशन, वी विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो हम हर उस चीज पर काम करेंगे जो इंडस्ट्री में अवेलेबल रहेगी, जो या ऐसे बोले जो प्रोजेक्ट में होती है, जिसको जो प्रोजेक्ट में कोई भी टेस्टर करता है वो सारे काम आप करेंगे, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉड्यूल्स, सो क्रोमा कैंपस में हम टेस्टिंग में एक्चुअली 5 मेजर मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट और विद मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करना, चेक करना कि वो सही से काम कर रही है या वो सही से काम नहीं कर रही है, राइट। सो मैनुअल टेस्टिंग में हम आपसे वो सारे काम करवाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, चाहे टेस्ट केस राइटिंग हो, टेस्ट प्लानिंग हो, बग रिपोर्टिंग हो, बग मैनेजमेंट हो, अजाइल पे काम करना हो, यू विल डू विद योर फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज मैनुअल टेस्टिंग। उसके बाद वी विल मूव टू सेकंड मॉड्यूल कॉल्ड एज डेटाबेस टेस्टिंग। सी यू ऑल नो कि एक एप्लीकेशन को हम लोग दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द फ्रंट एंड एंड सेकंड इज द बैक एंड। Manual testing, say suppose you have tested the front end of the application, with the help of database testing you will going to test the back end of the application. इसको करने के लिए yes you have to understand a language, very simple and basic language called as SQL, structured query language। उसके लिए हम आपको SQL पर काम कराएंगे। थर्ड मॉड्यूल इज योर मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। इट सिंपली मीन्स कि जो भी एप्लीकेशन आज की कंडीशन में बन रही है they all have to be used on mobile also, that means हर एप्लीकेशन के मोबाइल वर्जन होंगे, और कहना चाहता हूं तो हर एप्लीकेशन शुड बी मोबाइल कंपैटिबल।
सो मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि एक एप्लीकेशन जो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे काम कर रही है वो मोबाइल पर कैसे काम करेगी. फोर्थ मॉड्यूल इज टेस्ट मैनेजमेंट टूल. When we talk about test management tool, it is very simple. We are not talking about automation tools. Test management tool का मतलब है during manual testing and database testing and all, जो भी टूल्स जरूरत पड़ती है उनको उन उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वी विल गिव यू ट्रेनिंग ऑन दोज मॉड्यूल्स. फॉर एग्जांपल, आप एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको बग मिला. जब आपको बग मिला तो आपको बग को रिपोर्ट करने के लिए एक बग मैनेजमेंट टूल होना चाहिए. तो इन दैट केस वी कैन यूज बगजिला और वी कैन यूज जीरा और वी कैन यूज रैली, वट एवर टूल इज इन द इंडस्ट्री वी विल गोइंग टू यूज ओवर हियर. फाइनली वी विल मूव टू ऑटोमेशन टेस्टिंग. जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो यस, वी विल गोइंग टू ट्रेन यू ओवर द बेस्ट टूल इन द इंडस्ट्री, दैट इज Selenium. Selenium को सिखाने के लिए यस, वी विल गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक यू टू लर्न जावा. आपको जावा सिखाई जाएगी. whatever Java is used for Selenium, we will going to train you on that. फिर Selenium में आपका चाहे वेब ड्राइवर हो, टेस्ट एनजी हो, रिपोर्ट एनजी हो, डोम इंस्पेक्टर, फायरबग, जो भी होगा उन सारे मॉड्यूल्स पर आपको काम करवाया जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ट्रेनिंग इन क्रोमा कैंपस. जनरली मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में अगर आप चेक करें तो दो मॉड्यूल पे काम कराते हैं, दैट इज वन इज मैनुअल, वन इज ऑटोमेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमा कैंपस वी विल मेक यू ट्रेन ओवर दीज 5 मॉड्यूल्स. Right. So, and now the last point. After complete training, it is my responsibility to help you in your resume creation. क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको रेज्यूमे चाहिए. उस केस में आई विल मेक यू टू लर्न आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ गुड रेज्यूमे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सिंपल समझें तो अगर मैंने ये प्रोफाइल ले लिया, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी स्किल्स कैसे डिफाइन करनी है या कौन कौन सी स्किल्स हमें लिखनी चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट मैनुअल, व्हाट स्किल्स शुड यू राइट. लेट मी टेक अनदर रेज्यूमे टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो हमें मैनुअल टेस्टिंग में क्या स्किल्स डालनी चाहिए, ऑटोमेशन में क्या स्किल्स डालनी चाहिए, मोबाइल में क्या स्किल्स डालनी चाहिए, वॉट एवर, क्या प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, कैसे दिखाने हैं, प्रोजेक्ट में अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दिखानी है. सो as a trainer, it is my responsibility to make you understand how to make a good resume or a good profile. So पूरी ट्रेनिंग में we will going to make you understand 2 things. One, प्रोजेक्ट पे काम कैसे होता है. सेकेंडली, इंटरव्यू के लिए रेज्यूमे कैसे रेडी करना है. एंड लास्टली, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स आई विल गोइंग टू गिव यू. So this is all from my side. If you have any query, you can talk to your respective representative from Chroma Campus. Thank you.